Welcome you all in online chemistry. Myself is प्रदीप कुमार और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ एलिंगम डायग्राम फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। और ये जो टॉपिक है ये चैप्टर जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स से लिया गया है। पार्ट 3 है ये। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ एलिंगम डायग्राम। फर्स्ट, extraction of iron from its oxides. The oxide ore of iron after concentration through calcination / roasting are mixed with limestone and coke and fed into the blast furnace from the top. जो आयरन की ऑक्साइड ओर होती है उनकी हम कंसंट्रेशन करते हैं। कंसंट्रेशन के बाद कैल्सिनेशन, रोस्टिंग और इससे ताकि इसमें जो अगर वाटर प्रेजेंट है वो निकल जाए, अगर कार्बोनेट ओर है तो डिकम्पोज हो जाए ऑक्साइड्स में, और इसी तरह से अगर सल्फाइड ओर है वो भी किसमें डिकम्पोज हो जाए, ऑक्साइड्स में। तो इस ओर को हम मिक्स करते हैं लाइमस्टोन के साथ और कोक के साथ और फिर डालते हैं ब्लास्ट फर्नेस में। ब्लास्ट फर्नेस में भी कहां से, टॉप से डालते हैं। इन ब्लास्ट फर्नेस the reduction of iron oxide takes place in a different temperature range. अब ब्लास्ट फर्नेस में जो आयरन ऑक्साइड की रिडक्शन होती है वो अलग अलग टेम्परेचर रेंज में होती है। जैसा अभी हम देखेंगे, दिस इज ब्लास्ट फर्नेस। इसको ब्लास्ट फर्नेस क्यों कहते हैं? क्योंकि हम यहां से फ्रॉम बॉटम इसमें हॉट एयर का ब्लास्ट करते हैं। हॉट एयर ब्लास्ट यहां से भेजते हैं इसमें ताकि इसका टेम्परेचर बहुत हाई रहे बॉटम में। है क्या इसमें? सिलेंड्रिकल टाइप एक फर्नेस है ये और स्टील से बनी है। इसके अंदर ब्रिक्स की कोटिंग होती है, लाइनिंग होती है और टॉप पे इसमें कप एंड कोन अरेंजमेंट लगा होता है। यहीं से हम इसमें कोक और जो आयरन ऑक्साइड मिक्स्ड विद कैल्शियम कार्बोनेट मींस लाइमस्टोन के साथ मिक्स किया होता है उसको यहाँ से डालते हैं। यहाँ पे इसकी बर्निंग होगी और यहाँ से इसमें वेस्ट गैसेस जो है वो बाहर निकलती हैं। पानी की सहायता से हम इस वाटर व्हील को चलाते हैं और यहीं से हमारे पास हॉट एयर ब्लास्ट जो है वो इसके अंदर जाता है। तो चलिए देखते हैं इसकी वर्किंग। टॉप से हम कोक डाल रहे हैं, यहां से आयरन ओर एंड लाइमस्टोन इकट्ठा डाल रहे हैं, यहां से हॉट एयर का ब्लास्ट अंदर जा रहा है, यू कैन सी, और इसमें प्रोसेस चला हुआ है। इसमें जो आयरन निकलता है वो पिघली हुई अवस्था में मींस मॉल्टन स्टेट में आता है और इसको हम यहां से इकट्ठा कर लेते हैं। और जो इम्प्योरिटीज है इन द फॉर्म ऑफ स्लैग वो आयरन के ऊपर इकट्ठा हो जाती है और यहां से इसको भी हम लिक्विड स्टेट में इकट्ठा करके अलग कर लेते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या क्या केमिकल रिएक्शंस होते हैं या इसको कितने जोन्स में डिवाइड किया है। ये भी हमारे पास वही ब्लास्ट फर्नेस है। टॉप से इसमें वैसे ही हम कोक और आयरन ऑक्साइड और लाइमस्टोन डाल रहे हैं। हॉट एयर का ब्लास्ट यहाँ से भेज रहे हैं इसमें। तो इसको हमने जोन में डिवाइड किया है। पहला जोन आता है हमारा कंबस्टन जोन और कंबस्टन जोन का जो टेम्परेचर है दैट रिमेन्स अबाउट 2200 केल्विन। यहाँ पे जो कोक है टॉप से जिसको हम फैड कर रहे हैं उसको जलाया जाता है, सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कंबस्टन जोन। उससे ऊपर आता है हमारा हीट एब्जॉर्प्शन जोन। यहाँ पे कार्बन हीट को एब्जॉर्ब करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है और इसका जो टेम्परेचर है वो 1570 केल्विन तक होता है। जैसे जैसे हम बॉटम से टॉप की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर जो डिक्रीज करता जाता है। उसके बाद आता है हमारा स्लैग फॉर्मेशन जोन। तो यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज है वो स्लैग फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ स्लैग बन जाती है, लिक्विड फॉर्म में यहाँ इकट्ठी हो जाती है। और जो हमारा ऊपर का टॉप का जो जोन है दैट इज रिडक्शन जोन और इसका जो टेम्परेचर है इट रेंजेस फ्रॉम 500 to 900 केल्विन। अब देखते हैं कि इनमें किस किस तरह के रिएक्शंस होते हैं। जैसे हमारे पास कंबस्टन जोन है तो कंबस्टन जोन में क्या होता है,
जो कार्बन है इट विल बर्न इन प्रेजेंस ऑफ oxygen and there is the formation of carbon dioxide gas and large amount of heat is generated. और हीट एब्जॉर्प्शन जोन में कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट विल कंबाइन विथ कोक कार्बन एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. अब स्लैग फॉर्मेशन में क्या होता है? स्लैग फॉर्मेशन जोन में कैल्शियम कार्बोनेट इट डिकम्पोज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. और यहां पे जो सिलिका प्रेजेंट एज इम्प्योरिटी इट विल कंबाइन विद कैल्शियम ऑक्साइड एंड फॉर्म द कैल्शियम सिलिकेट विच इज कॉल्ड द स्लैग पेयर. उसके बाद रिडक्शन जोन में, इस जोन में जो हमारे पास Fe2O3 है इट विल कंबाइन विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस Fe3O4. इट इज कॉल्ड द ferroso-ferric oxide and carbon dioxide. Now this ferroso-ferric oxide it will again combine with carbon monoxide and there is the formation of this iron. Means यहाँ पे आयरन की रिडक्शन हो गई है कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा. और इसी तरह से जो फेरिक ऑक्साइड है इट विल कंबाइन विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ फेरस ऑक्साइड. तो दिस वाज द रिडक्शन जोन. लेकिन यहां से जो फेरस ऑक्साइड जा रहा है इट विल कंबाइन हेयर विद कार्बन मोनोऑक्साइड और गेट रिड्यूस्ड विद कार्बन मोनोऑक्साइड एट दिस पॉइंट, इस टेम्परेचर पे, एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस आयरन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. और ये जो यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड है ये कार्बन के साथ भी रिड्यूस होकर के आयरन और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है. तो लो टेम्परेचर पे रिडक्शन हो रही है कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा और हाई टेम्परेचर पे रिडक्शन हो रही है कोक के द्वारा, कार्बन के द्वारा. तो यहाँ पे जो आयरन बन रहा है दैट इज फाउंड इन मॉल्टन स्टेट और यहाँ से हम उसको टाइम टू टाइम निकालते रहते हैं. द आयरन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस कंटेन अबाउट 4% कार्बन. अब यहाँ से जो हमें आयरन मिलेगा उसमें कार्बन की मात्रा भी होगी 4% कार्बन जो है, एंड मैनी इंप्योरिटीज इन स्मॉल अमाउंट, और कुछ इंप्योरिटीज भी होगी जैसे सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, मैग्नीज एक्सेट्रा. इस आयरन को हम नाम देते हैं पिग आयरन एंड इट इज कास्टेड इनटू वैरायटी ऑफ शेप्स. नाउ द थर्मोडायनामिक एस्पेक्ट फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड्स. अब थर्मोडायनामिक्स क्या कहती है आयरन की एक्सट्रैक्शन के लिए इसके ऑक्साइड से. इसकी सहायता से हम ये समझ सकते हैं कि क्यों हमने कोक को चूज किया फॉर रिडक्शन और ब्लास्ट फर्नेस को ही क्यों चूज किया इसकी एक्सट्रैक्शन के लिए. वन ऑफ द मेन रिडक्शन स्टेप इन दिस प्रोसेस इज, अब इस प्रोसेस में जो मेन रिडक्शन का प्रोसेस स्टेप है वो क्या है कि आयरन ऑक्साइड इट विल कंबाइन विद कार्बन एंड फॉर्मेशन ऑफ आयरन मे बी इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन गैसियस स्टेट. अभी जो रिएक्शन है दिस रिएक्शन इज द couple of two reactions. It can be seen as the couple of two simpler reactions. कौन कौन से हो सकते हैं? पहला कि रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड रिड्यूसेस टू आयरन एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, और इसके लिए भी डेल्टा जी की वैल्यू होगी. और सेकेंड जो रिएक्शन है दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड, मीन्स कार्बन सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस फॉर्मेशन ऑफ CO, और इसके लिए भी डेल्टा जी की वैल्यू होगी. तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई. अब अगर हम व्हेन बोथ द रिएक्शंस टेक प्लेस टू एड द इक्वेशन 1, जब ये दोनों रिएक्शन को हम कंबाइन करते हैं तो ये रिएक्शन एक हमारे पास बनता है, और उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या है? द नेट gives energy change become the sum of the values of these two reactions, means delta G CCO के लिए plus delta G FeO और Fe के लिए, it will equal to the delta G of reaction.
अब रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ये थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है कि अगर हमारे पास ये वैल्यू डेल्टा आर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव है तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। The resultant reaction 1 will takes place when the right hand side in the equation 4 is negative. Means delta G of reaction अगर नेगेटिव है तभी रिएक्शन होगा। और अगर हम प्लॉट देखें डेल्टा G डॉट वर्सेस टेम्परेचर, this plot represents the reaction 2. The plot goes upward means आयरन की रिडक्शन के लिए, and रिप्रेजेंटिंग द चेंज कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड गोज डाउनवर्ड। और जब कार्बन की ऑक्सीडेशन होती है कार्बन मोनोऑक्साइड में तो वो ग्राफ नीचे की तरफ जाता है, और जब आयरन ऑक्साइड की रिडक्शन होती है आयरन के लिए तो ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, लाइन ऊपर की तरफ जाती है। आप एट द टेम्परेचर अबव 1070 केल्विन अप्रोक्सीमेटली द CCO लाइन्स कम बिलो द FeFeO लाइन्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे, सो दिस रेंज द कोक विल रिड्यूस द FeO एंड विल इटसेल्फ बी ऑक्सीडाइज्ड टू CO। यहाँ पे आप देखिए जो हमने बात की थी कि जो आयरन वाली लाइन है, ये लाइन जिसको हम यहाँ दर्शा रहे हैं, ये देखिए ब्लू से हमने इसको दर्शा दिए, ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। किसके लिए है ये? Fe प्लस O2 फॉर्मेशन ऑफ FeO, क्योंकि हमने इसकी कपलिंग करनी है तो हमने रिडक्शन करनी है। इस लाइन का क्या लेंगे हम? नेगेटिव वैल्यू लेंगे। और जो हमारे पास दूसरी लाइन है दैट इज C टू CO, ये लाइन ये हमारे पास डाउनवर्ड में आ रही है और इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और हमने एलिंगम डायग्राम की एप्लीकेशन में क्या कहा था कि नीचे वाली लाइन, नीचे वाला जो मेटल है या नीचे वाला जो एलिमेंट है वो ऊपर वाली लाइन के ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है। ये बात हमने एलिंगम डायग्राम में की थी। तो यहां से ये लाइन नीचे हो रही है, ये ऊपर, मीन्स यहाँ पे जो कार्बन है वो आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस करके आयरन बना देगा। तो ये जो टेम्परेचर आता है ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास कितना आता है? 1073 केल्विन। तो इस टेम्परेचर के आगे जो है ये इसको रिड्यूस करता है। दिस इज द थर्मोडायनामिक एक्सपेक्ट। इन अ सिमिलर वे द रिडक्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड एट रिलेटिव लोअर टेम्परेचर बाय CO कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ लोअर लाइन पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कर्व्स विद द CO and CO2 curve. You can see here the graph. ये हमारे पास Fe2O3 के लिए लाइन है, दिस लाइन, एंड दिस लाइन इज फॉर C प्लस O2 फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, और जो हमारे पास ये लाइन है ये कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। अब हम किस कर्व से देखेंगे? यहाँ पे हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट है। हमने करना क्या है कि Fe2O3 को रिड्यूस करवाना है फेरस में, तो इससे नीचे लाइन कौन सी है? इस पॉइंट के बाद ये जो कार्बन वाली लाइन है ये इसके नीचे है, मींस इस टेम्परेचर के बाद जो कार्बन है वो इसको रिड्यूस करवा सकता है, फेरिक ऑक्साइड को आयरन में रिड्यूस करवा सकता है। लेकिन इससे पीछे वाले टेम्परेचर पे, अगर इसके पिछले वाले टेम्परेचर में हम देखें तो हमारे पास कौन सी लाइन इससे नीचे? अब आयरन वाली तो ये लाइन है हमारे पास, लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड वाली लाइन है वो यहां से इस पॉइंट में, इस लाइन से ये नीचे, इट मींस बिलो द टेम्परेचर 1073 केल्विन कार्बन मोनोऑक्साइड विल रिड्यूस दिस आयरन। तो हमने यही कहा था रिडक्शन जोन में भी कि जो लो टेम्परेचर पे है तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस करवाती है आयरन ऑक्साइड से आयरन को, और हाई टेम्परेचर पे मींस 1073 केल्विन टेम्परेचर से ऊपर कार्बन जो है रिड्यूस करवाता है आयरन ऑक्साइड को आयरन। अब है हमारी अगली फॉर्म जो है आयरन की, दैट इज कास्ट आयरन, क्योंकि हमें ब्लास्ट फर्नेस से जो आयरन मिला था दैट वाज द पिग आयरन, कास्ट आयरन। इट इज मेड बाय मेल्टिंग द पिग आयरन विद स्क्रैप ऑफ आयरन एंड कोक यूजिंग हॉट एयर ब्लास्ट। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो पिग आयरन है उसको आयरन स्क्रैप के साथ और कोक के साथ
ब्लास्ट फर्नेस में ही हीट करते हैं एंड इट हैज़ स्लाइटली लोअर कार्बन कंटेंट, और इसमें हमारे पास को जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो थोड़ी कम होती है, क्योंकि पिग आयरन में हमारे पास कार्बन की परसेंटेज 4 थी और यहाँ पे हमारे पास कार्बन की परसेंटेज कितनी है 3 एंड इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्रिटल, और ये जो फॉर्म है इसकी हार्ड और ब्रिटल होती है। हमारे पास ब्लास्ट फर्नेस, इसी में हमने इसको हीट किया, दोबारा मेल्ट किया है पिग आयरन को आयरन स्क्रैप और कोक के साथ, और यहाँ पे हमारे पास जो आयरन आएगा वो कास्ट आयरन बनेगा और उसमें कार्बन की परसेंटेज कितनी होगी 3% होगी। अब बात आती है हमारे पास अगली फॉर्म आयरन की, दैट इज रॉट आयरन, और इस मेलिएबल आयरन भी है ये। इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉमर्शियल आयरन एंड इज प्रिपेयर्ड from cast iron by oxidizing impurities in a reverberatory furnace lined with the hematite। इस फॉर्म को हम कैसे बनाते हैं? हम रिवर्बरेटरी फर्नेस में जिसमें लाइनिंग लगाई होती है हेमेटाइट की, उसमें इसको हीट करते हैं और तब हमारे पास से रॉट आयरन बनता है। यू कैन सी दिस इज द रिवर्बरेटरी फर्नेस, और रिवर्बरेटरी फर्नेस में क्या हो रहा है, इसमें लाइनिंग लगी है किसकी, हेमेटाइट की, फेरिक ऑक्साइड की, जो कार्बन कंटेंट इस कास्ट आयरन में प्रेजेंट होता है वो किसके साथ ऑक्सीडाइज हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड के साथ, एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ आयरन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहां से हमारे पास कार्बन का कंटेंट जो है बहुत कम हो जाता है आयरन में, और इस फॉर्म को हम कहते हैं रॉट आयरन। हेमेटाइट ऑक्सीडाइज कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड, द रिएक्शन इज Fe2O3 plus 3C, फॉर्मेशन ऑफ Fe plus 3CO। यहां पे लाइमस्टोन को भी हम ऐड करते हैं। लाइमस्टोन इज आल्सो एडेड एज ए फ्लक्स एंड सल्फर, सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस आर ऑक्सीडाइज्ड एंड पास्ड इनटू द स्लैग। और जो सल्फर है, सिलिकॉन है या फॉस्फोरस है, उसकी भी यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाती है और वो कहाँ चले जाते हैं, स्लैग में चले जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जो है सिलिका इफ प्रेजेंट एज ए इम्प्योरिटी, देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सिलिकेट एज ए स्लैग। तो यहाँ से हम इम्प्योरिटीज को भी निकालते हैं इसकी। द मेटल is removed and freed from the slag by passing through the rollers। तो इस तरह से हमारे पास मेटल जो है फ्री हो जाता है इम्प्योरिटी से। अब है हमारे पास अगला जो टॉपिक है, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। तो कॉपर की एक्सट्रैक्शन के लिए हम किन किन ओर्स को लेते हैं, ओर्स ऑफ कॉपर। पहले है हमारे पास सल्फाइड ओर, और सल्फाइड ओर कौन कौन सी है, कॉपर पायराइट CuFeS2, कॉपर ग्लास Cu2S, and these are the pictures of these copper pyrite and copper glass। दूसरी जो ओर है हमारे पास ऑक्साइड ओर, ऑक्साइड ओर कौन है, क्यूपराइट Cu2O, and this is the picture of this क्यूपराइट। और अब जो तीसरी टाइप है हमारे पास ओर की, दैट इज कार्बोनेट ओर। दो ओर्स हैं हमारे पास कार्बोनेट की, मेलाचिट CuCO3 into CuOH whole twice and azurite 2CuCO3 into CuOH whole twice, and these are the pictures of melachite and azurites। So we can extract the copper from this ore। Now extraction of copper from cuprous oxide। जैसा कि हम थर्मोडायनामिक एस्पेक्ट को डिस्कस करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक एस्पेक्ट फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर इन ग्राफ ऑफ डेल्टा RG डॉट वर्सेस T फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स, द Cu2O लाइन, क्यूप्रस ऑक्साइड लाइन इज ऑलमोस्ट एट द टॉप। अगर हम डायग्राम देखते हैं एलिंगम डायग्राम में, तो जो कॉपर ऑक्साइड बनने की जो लाइन है, इट इज एट द टॉप
ऑफ दिस ग्राफ यू कैन सी हियर, यहाँ पे दिस लाइन रिप्रेजेंट CO प्लस O2 फॉर्मेशन ऑफ CO2O। तो इसका मतलब इसके जो नीचे, क्योंकि हम रिडक्शन करते हैं कार्बन के साथ, तो हमारे पास दोनों ही लाइंस, चाहे वो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मेशन की है चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन के लिए है, दोनों ही लाइन हमारे पास इस लाइन से नीचे है, तो दोनों इसको जो है वो रिड्यूस करवा सकती है। बोथ द लाइंस of CCO and CCO2 are at much lower position in the graph, particularly after 500 to 600 Kelvin. So it is quite easy to reduce the oxide ore of copper directly into the metal by heating with coke. तो इस तरह से हम जो कॉपर ऑक्साइड की ओर है इसको कोक के साथ डायरेक्ट हीट करके जो है कन्वर्ट कर सकते हैं कॉपर में। लेकिन हमारे पास मोस्ट ऑफ द ओर्स ऑफ कॉपर्स आर सल्फाइड, कॉपर की जो ओर है हमारे पास सल्फाइड के रूप में है। एंड सम में आल्सो कंटेन आयरन, और कुछ में जो है वो आयरन भी हो सकता है। सल्फाइड ओर हैं और उसमें आयरन एज ए इम्प्योरिटी भी है। सो द सल्फाइड ओर्स आर रोस्टेड ओब्लिक स्मेल्टेड टू गिव द ऑक्साइड। तो हम क्या करते हैं कि जो सल्फाइड ओर है कॉपर की, उसकी रोस्टिंग करते हैं, स्मेल्टिंग करते हैं, ताकि हमें वो ऑक्साइड के रूप में मिल जाए। जैसे हमारे पास कॉपर सल्फाइड है, इसमें हमने इसकी रोस्टिंग की है, फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड है, यहाँ से गैस निकल गई। द ऑक्साइड कैन देन बी इजिली रिड्यूस्ड टू द मेटालिक कॉपर यूजिंग कोक। अब इस कॉपर ऑक्साइड को हम आसानी से कोक की सहायता से रिड्यूस कर सकते हैं कॉपर। CO2O प्लस C फॉर्मेशन ऑफ कॉपर प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। इन एक्चुअल प्रोसेस, एक्चुअल में प्रोसेस क्या है? द ओर इज हीटेड इन ए रिवर्बरेटरी फर्नेस आफ्टर मिक्सिंग विद सिलिका। हम सल्फाइड ओर को क्या करते हैं, रिवर्बरेटरी फर्नेस में हीट करते हैं और सिलिका के साथ इसको मिक्स कर देते हैं। दिस इज द कंसंट्रेटेड सल्फाइड ओर, हमने यहां पे रखी है, रिवर्बरेटरी फर्नेस है ये। इसको हमने मिक्स कर दिया है सिलिका के साथ, और साथ में इसमें आयरन एज ए इम्प्योरिटीज भी है। तो जब इसको हीट करते हैं देन व्हाट विल हैपन, हीट होने से हमारे पास जो है कॉपर जो है वो इस रूप में मिल जाता है, कॉपर मैट के रूप में हमें मिलता है। नाउ व्हाट इज कॉपर मैट? इट इज कॉपर सल्फाइड एंड आयरन सल्फाइड का जो मिक्सचर होता है उसमें, उसको कॉपर मैट कहते हैं हम। इन द फर्नेस आयरन ऑक्साइड स्लैग्स ऑफ एज द आयरन सिलिकेट। अब यहाँ पे जो आयरन एज ए इम्प्योरिटी थी, हमने इसको हीट किया, आयरन ऑक्साइड में बदल गया, और आयरन ऑक्साइड जो है सिलिका के साथ कंबाइन करके आयरन सिलिकेट जो है एज ए स्लैग जो है वो निकल जाता है। दिस इज द रिएक्शन FeO प्लस SiO2 फॉर्मेशन ऑफ FeSiO3। कॉपर इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉपर मैट। कॉपर मैट के रूप में हमें यहाँ कॉपर मिलता है, एंड दिस कंटेन्स कॉपर सल्फाइड एंड आयरन सल्फाइड। द कॉपर मैट इज देन चार्ज्ड इनटू सिलिका लाइंड कन्वर्टर। उसके बाद हम कॉपर मैट को क्या करते हैं, सिलिका लाइन कन्वर्टर में हीट करते हैं इसको। दिस इज द कन्वर्टर, और इसको बेसमार्क कन्वर्टर कहते हैं। इसमें हमने कॉपर मैट को हीट करना है, और इसके अंदर जो लाइनिंग होती है वो सिलिका की होती है, और साथ में हम सैंड और हॉट एयर भी इसमें पास करते हैं। सम सिलिका इज आल्सो एडेड एंड हॉट एयर ब्लास्ट इज ब्लोन टू द कन्वर्टर टू कन्वर्ट द रिमेनिंग आयरन सल्फाइड, आयरन ऑक्साइड, कॉपर सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड टू मेटालिक कॉपर। अगर इसमें हमारे पास अभी भी आयरन सल्फाइड, आयरन ऑक्साइड, कॉपर सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड है, तो वो मेटालिक कॉपर में कन्वर्ट हो जाए, बदल जाए। और ड्यूरिंग दिस कन्वर्सन व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस, इसमें कौन कौन से रिएक्शन होते हैं? FeS प्लस 3O2 फॉर्मेशन ऑफ FeO प्लस SO2, आयरन ऑक्साइड बन गया इसका। आयरन ऑक्साइड जो है सिलिका के साथ कंबाइन करके आयरन सिलिकेट स्लैग ऑफ स्लैग बना दिया इसने।
कॉपर सल्फाइड अगर है तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कॉपर ऑक्साइड बना देगा और सल्फर डाइऑक्साइड एज ए गैस यहाँ से निकल जाएगी। इसी तरह से कॉपर ऑक्साइड जो है वो कॉपर सल्फाइड के साथ आपस में कंबाइन करके कॉपर ऑटो रिडक्शन जिसको हम कहते हैं कॉपर बना रहा है और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो यहाँ से निकल रही है। तो यहाँ से जो हमें कॉपर मिलेगा, द सॉलिडिफाइड कॉपर ऑब्टेन्ड हैज ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस, उसमें कैसी अपीयरेंस होगी, ब्लिस्टर की तरह अपीयरेंस होगी ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि वहाँ जगह जगह से जो है सल्फर डाइऑक्साइड निकली होगी इसलिए वहाँ पे ब्लिस्टर टाइप बन जाते हैं। सो इट इज कॉल्ड द ब्लिस्टर कॉपर, इसलिए हम इसको ब्लिस्टर कॉपर भी कहते हैं। और आप यहाँ पिक्चर देख सकते हैं ब्लिस्टर कॉपर की। दिस इज द पिक्चर ऑफ ब्लिस्टर कॉपर। हमारे पास थर्ड जो पॉइंट है दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ऑक्साइड। अब जिंक की एक्सट्रैक्शन हम कैसे करते हैं जिंक ऑक्साइड से, तो पहले हम देख लेते हैं जिंक की और कौन कौन सी है। जिंक ब्लेंड ZnS, जिंकाइट या जिंसाइट भी बोलते हैं इसको, ZnO ऑक्साइड ओर है, ये सल्फाइड ओर है जिंक की। और ये हमारे पास कार्बोनेट ओर है जिंक की जिसको कैलामाइन कहते हैं, ZnCO3। अब हम करते क्या हैं थर्मोडायनामिक एस्पेक्ट में देखिए। अगर आप यहां लाइन देखेंगे तो जिंक ऑक्साइड की लाइन यहां से स्टार्ट होकर यहां को जा रही है। अब इस टेम्परेचर के बाद आप देख रहे हैं जिंक की लाइन इधर को है, कार्बन और कार्बन फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इस पॉइंट के बाद इसके नीचे आ रही है और इस पॉइंट के नीचे ये कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड वाली लाइन है। तो इट मीन्स इस टेम्परेचर इस पॉइंट के आगे जो है कार्बन कैन रिड्यूस द जिंक ऑक्साइड टू जिंक। द रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड इज डन यूजिंग coke. Before reduction, the sulfide ore is roasted and carbonated ore is calcinated to convert them into oxide ore. हम क्या करते हैं यहाँ पे अगर हमारे पास सल्फाइड ओर है तो उसकी रोस्टिंग कर लेते हैं और अगर कार्बोनेट ओर है तो उसकी हम कैल्सिनेशन करते हैं ताकि वो ऑक्साइड में बदल जाए। जैसे यहाँ पे हमारे पास जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ हीट किया हमने, जिंक ऑक्साइड बन गया। और इसी तरह से अगर कार्बोनेट ओर है तो उसको भी हमने किस में बदल दिया, जिंक ऑक्साइड में आफ्टर कैल्सिनेशन। फिर जिंक ऑक्साइड की रिडक्शन हमने करवाई है कार्बन के साथ, कोक के साथ। टेम्परेचर कितना रहता है 1673 केल्विन एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस जिंक। फॉर दिस पर्पस जिंक ऑक्साइड इज पाउडर्ड एंड मिक्स्ड विथ कोक एंड क्ले। जिंक की एक्सट्रैक्शन के लिए जिंक ऑक्साइड को हम मिक्स किसके साथ करते हैं, कोक के साथ और क्ले के साथ। देख सकते हैं आप, जिंक ऑक्साइड कोक लिया हमने, क्ले लिया, और उसके बाद हम क्या करते हैं, दीज आर कन्वर्टेड इनटू ब्रिकेट्स, इसको ब्रिकेट्स में बदल देते हैं। These are the briquettes of zinc oxide। फिर इन ब्रैकेट्स को क्या करते हैं, हीट करते हैं। इस सिलिंड्रिकल जो फर्नेस है आप देख रहे हैं, प्रोड्यूसर गैस की सहायता से हम इसको हीट करते हैं। ये हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स रखे हुए हैं जिंक ऑक्साइड के। जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है जिंक में, लेकिन लिक्विड फॉर्म में आएगा, और लिक्विड फॉर्म में यहाँ से होता हुआ यहाँ पे इसकी चिलिंग की जाती है और हमारे पास मेटल जिंक जो है वो यहाँ डिपॉजिट हो जाता है। यू कैन सी द मेटल इज distilled off and collected by rapid chilling। जिंक obtained by this method is 97% प्योर। आप देख रहे हैं यहाँ से प्रोड्यूसर गैस हमने पास की थी और यहाँ पे आपको जो मिल रहा है दैट इज जिंक इन द चिल्ड फॉर्म। यहाँ पे हमने इसकी चिलिंग कर दी। तो इन नेक्स्ट वीडियो व्हाट वी विल डिस्कस,
इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी। तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।